नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केयर स्टडी जॉब पर। ये आपके समक्ष बीपीएससी का आज का नोटिफिकेशन है, जिसमें 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। ये मेंस का एग्ज़ाम जो 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाली थी, अब ये 25 नवंबर, 26 नवंबर और 28 नवंबर को संभावित है। इसी प्रकार से 31वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक 6 दिसंबर को आयोजित होने की संभावना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं एक ही नोटिफिकेशन में। इनफैक्ट ये दो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं। मुझे पता है जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी इरिटेट भी हो रहे होंगे ये जो अनिश्चितता है इससे, कि कई बार डेट रिशेड्यूल हो रहा है। लेकिन अभी कुछ परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें कोई भी चीज़ पूरी तरह से एक बार में डिसाइड नहीं हो पा रही है, और ऊपर से जो विधानसभा का वहाँ चुनाव है वो एक अलग एडिशन में फैक्टर है। जो ये वैश्विक महामारी है उसके अतिरिक्त ये जो आपदा का दौर है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बाधित हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। इनफैक्ट हर चीज़ प्रभावित हो रही हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये आग्रह है, ये आप लोगों के लिए संदेश है, सुझाव है कि अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से जारी रखें। इस प्रकार की सूचनाएं जब आती हैं और अनिश्चितता का माहौल होता है तो जाहिर तौर पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होना, उदासीनता होना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, उस परिस्थिति में आपको लगे कि ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ा होल्ड कर लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप होल्ड कर लें, ब्रेक ले लें, लेकिन पूरी तरह से तैयारी को ना रोकें, कंटिन्यू रखें। क्योंकि ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं आर्टिफिशियल परिस्थिति बनाई जाती है उन एग्ज़ाम के द्वारा, जो मनुष्य की स्किल्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनको जांचने के लिए। लेकिन अभी ऐसी समस्या ये आई है, जो ये महामारी है, उसमें हमारे इंटरनल जो क्वालिटीज़ हैं, रियल इंडोरेंस है, जो हमारा जो वस्तुतः हमारी जो स्वभाव है, जो हमारा धैर्य है, उन सब का कहीं ना कहीं जाने अनजाने में परीक्षण हो रहा है। तो आप सब ने इस लक्ष्य को चुना है, तो जाहिर तौर पे आप सब योद्धा हैं, वॉरियर हैं। इसलिए मुझे आपसे ये उम्मीद है, और आपके लिए मेरे तरफ से ये सजेशन भी है कि तैयारी को कहीं भी छोड़ना नहीं है। जब शुरू किया गया है इतना सोच समझ कर और इतने करीब आए हैं, तो जो गोल है उसको प्राप्त भी करना है। और रही बात महामारी की, इस संकट की, तो यह अपने आप में एक बड़ी संकट ज़रूर है, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मनुष्य ने अपनी मनुष्यता से, अपने गुण से ऐसी जो समस्याएं आती हैं उनको पार किया है, आगे बढ़े हैं, और सब कुछ आगे चलकर फिर सामान्य भी हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी समस्याएं भी आने वाले समय में जल्दी समाप्त होंगी। फिर वही दौर होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी। इससे निकलना है हमें, तो अभी सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने तरफ से किसी भी तरह से कोई लेनियंसी या किस प्रकार से ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो कि वर्जित हैं। जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो स्कॉलर्स इस बीमारी से बचने के लिए जो बता रहे हैं, उसको हमें फॉलो करना है।
और आगे की उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उम्मीद और ड्रीम ये हमें आगे के लिए ड्राइव करती हैं, यही चीज़ें हमें आगे लेके जाती हैं। थकान हो तो थोड़ा रेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, मन थके तो थोड़ा सा विचार करने में, चिंतन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिल्कुल निराश हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्य इतना बड़ा आपने चुना है तो अवश्य ही आप उसको पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि आप उस लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। आपके लिए सारे जो शुभकामनाएं हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, और ऐसी उम्मीद है कि आप जो मैं संदेश आपको कन्वे करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रही होंगी। आप अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।